जय श्री राम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हमें अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान करना चाहिए, ये हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुषों ने कहा है। वो दान किस प्रकार करना चाहिए ये भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये पद्म पुराण के अनुसार ये देखिए, अन्नदान, जल दान सबकी महिमा लिखी हुई है। तो आज हम पद्म पुराण के अनुसार अन्नदान, जल दान, वृक्षारोपण और सत्य बोलने की महिमा जानेंगे। नारद जी महादेव जी से पूछ रहे हैं कि गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाला कौन सा दान है जो दान किया जाए। तब महादेव जी बताते हैं कि हमें किस किस चीज का दान करना चाहिए। महादेव जी बोले, देव ऋषि सुनो, लोक में तत्वों को जानकर सज्जन पुरुष अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतएव साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान न हुआ है न होगा। यह चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मणों को अवश्य दान दे। जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मणों को अन्न दे, वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। यह दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मांदा ग्रस्त ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इहलोक और परलोक में भी सुख उठाता है। थके मांदे अपरिचित राहगीर को जो बिना क्लेश के अन्न देता है, वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की न तो निंदा करे और न उससे द्रोह ही रखे, उसे अन्न अर्पण करे, उस दान की विशेष प्रशंसा है। महामुने, जो मनुष्य अन्न से देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचकों को, विशेषतः ब्राह्मणों को अन्नदान करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी किया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला है। अन्नदान करते समय याचक से यह न पूछे कि वह किस गोत्र और किस शाखा का है तथा उसने कितना अध्ययन किया है। अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है। अतः मनुष्य को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। जल का दान भी श्रेष्ठ है। वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसलिए बावली, कुआं और पोखरा बनवाना चाहिए। जिसके खोदे हुए जलाशय में गो, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने कुल को तार देता है। जिसके पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। पोखरा बनवाने वाला पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। विद्वान पुरुष धर्म, अर्थ और काम का यही फल बतलाते हैं कि देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाए, जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितृ, नाग, राक्षस और प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है, उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यदि वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु तक पानी रुकता हो, तो वही विद्वान पुरुष अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल बतलाते हैं। अब वृक्ष लगाने के जो लाभ हैं, उसका वर्णन सुनो। महामुने, वृक्ष लगाने वाला पुरुष
अपने भूतकालीन पितरों तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है। इसीलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। वह पुरुष परलोक में जाने पर वहां अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से, देवताओं का पत्तों से, पितरों का तथा छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव तथा ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी धर्मतः पुत्र माने गए हैं। जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते हैं, यज्ञानुष्ठान करते तथा जो सदा सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है, सत्य देवताओं में जागृत रहता है तथा सत्य परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य कर्म, देव ऋषि पूजन और विद्या ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, मंत्र और सरस्वती देवी है। सत्य ही व्रतचर्या है तथा सत्य ही ओमकार है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है तथा सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में जो सत्य बोलता है वह सब देवताओं के पूजन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निसंदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य और सत्य, इन दोनों को यदि तराजू पर रखकर तोला जाए तो संपूर्ण यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर और ऋषि सत्य में ही विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म और सत्य को ही परम पद कहते हैं। सत्य को पर ब्रह्मा का स्वरूप बताया गया है, इसीलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूँ। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस लोक से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विस्तृत एवं पवित्र कुंड से युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए, यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य अपने पराये अथवा पुत्र के लिए भी असत्य भाषण नहीं करते वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद, यज्ञ तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं उनमें वेद आदि शोभा नहीं देते। अतः सत्य भाषण करना चाहिए। आज हमने पद्म पुराण में अन्नदान, जलदान, वृक्षारोपण और सत्य बोलने की महिमा को जाना। आपको वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।